नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूं आपके साथ चैतन्य और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। शुक्रवार को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के बाद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर सीनियर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। 3 घंटे तक चली इस बैठक में अधिकारियों को औचक निरीक्षण पर जोर देने को कहा गया। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं थे। सीएम नीतीश कुमार ने सीनियर अफसरों को रात्रि गश्ती की जाने को कहा। पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सरकारी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्राइम कंट्रोल में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की बहाली तेज करने के भी आदेश दिए। इसके अलावा अवैध खनन, भूमि विवाद के निपटारे के लिए सतर्क रहने का भी निर्देश दिया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बिहार को फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। फैसले का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार को फिल्म के क्षेत्र में विकसित करना और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। बिहार सरकार द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देने के नाम पर 87.99 करोड़ की राशि जारी किया गया है। अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल बनाने के नाम पर 170 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। नालंदा में राजगीर में बनाए जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए कुल 81 नए पोस्ट लाए गए हैं। बैठक में कैबिनेट ने पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ा एक अहम फैसला भी लिया, जिसके अनुसार अब पंचायत में होने वाले विकास कार्य बिना टेंडर के नहीं होंगे। इस फैसले के बाद 15 लाख से कम राशि वाले विकास कार्य के लिए भी टेंडर जरूरी हो गया है। आज मंत्रिपरिषद ने 27 एजेंडों पे अपना निर्णय लिया है। 27 एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के, ताकि राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिल सके और राज्य में जो फिल्म निर्माता हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में फिल्म शूटिंग कर सके। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार के शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पार्क निर्माण, तालाबों और घाटों के विकास आदि के कार्य किए जाएंगे। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को हर साल 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह योजना बिहार के लिए बदलावकारी योजना साबित होगी। 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपए की निर्धारित जो राशि है वो तय की गई है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सड़क, सामुदायिक भवन, पार्क, तालाब और अन्य मूलभूत सुविधाएं जो शहरी क्षेत्र में बनाई जा सकती हैं, उनकी इस योजना को फिर से इसको चालू किया गया है। करीब इस योजना के अंतर्गत सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्र में काम करने की एक रास्ता का बहुत सुगम रास्ता बन जाएगा। पटना में शुक्रवार को टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में एक नया निफ्ट भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट में लाए उद्यमियों ने बिहार में अपने उद्यम स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है। बिहार सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी ही इस तरह की है कि निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। टेक्सटाइल क्षेत्रों में रोजगार की संभावना अधिक है, इसलिए वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यम बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। देश में अभी टेक्सटाइल सेक्टर 176 बिलियन डॉलर का है। इसे हम 350 बिलियन डॉलर पर ले जाना है। भारत सरकार देश के अंदर, मैंने कहा कि 350 बिलियन डॉलर पर जाना है और उसमें
हमने $100 बिलियन एक्सपोर्ट रखा है। जब गारमेंट बनता है तो स्वाभाविक है कि प्रोसेसिंग यूनिट की महत्ता बढ़ती है। जब प्रोसेसिंग होते हैं तो फैब्रिक यानी कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा लगता है, और कपड़े जब जरूरत पड़ती है तो स्पिनिंग मिल की जरूरत पड़ती है। ये सब एक दूसरे का इको सिस्टम है, और ये इको सिस्टम बनाने में बिहार सरकार को कोटिशा धन्यवाद देंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को कहा, केंद्र सरकार नालंदा, नवादा, भागलपुर को हैंडलूम सेंटर के रूप में विकसित करेगी। बेतिया की तरह बेगूसराय को रेडीमेड गवर्नमेंट क्लस्टर के रूप में स्थापित किया जाएगा। एक जगह क्लस्टर विकसित किए जाने का काम पूरा हो जाएगा, तब दूसरे जगहों पर इसे विकसित किया जाएगा। अक्टूबर में केंद्र सरकार बिहार में हैंडलूम सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हैंडलूम एक्सपो का आयोजन करेगी। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन को पप्पू यादव ने कहा कि हमेशा बिहार की जनता राजनीति का शिकार हो रही है। राजनीतिक दुकान चलाने के लिए लोग विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य और कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज मिले, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। कोसी सीमांचल में 2 दर्जन से अधिक फैक्ट्री, मक्का मखान और फूड प्रोसेसिंग की आवश्यकता है। कोसी सीमांचल में बाढ़ की मुक्ति और हाई डैम का निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस इलाके में 1.5 करोड़ लोगों का पलायन रोकना होगा। इसके लिए इसी क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना होगा। यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इस फैसले पर बीजेपी सरकार के सहयोगी पार्टियां अब विरोध कर रही है। पहले जेडीयू ने इसका विरोध किया था, अब चिराग पासवान ने किया है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने योगी सरकार के फैसलों को गलत ठहराया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं 21वीं सदी का शिक्षित युवा हूं और मेरी जो लड़ाई है जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। मैं अपने राज्य के पिछड़ेपन के लिए इसी कारण को जिम्मेदार मानता हूं। जहां कहीं भी राजनीति और धर्म के आधार पर विभाजन है, मैं ना तो उसका समर्थन करूंगा और ना ही उसे बढ़ावा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी के कारण भारत समेत दुनिया भर में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से अफरा तफरी मच गई। दुनिया भर की एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ। करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई है। ऑनलाइन सर्विसेज ठप होने से कई एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट थी वो बोर्डिंग पास हाथ से लिख कर दिए गए। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर देखा गया। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और पटना समेत पूरे देश के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ उमड़ गई थी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।